तो बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि ट्रांसमिशन किस तरह होता है जब कोई बैक्टीरिया या वायरस या फंजाई बॉडी में एंटर हो जाए। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है पैथोजेनेसिस का, वो है एडहेरेंस टू सेल सरफेस। मतलब जब ये पैथोजन बॉडी में एंटर करता है तो फिर बॉडी में ये किस तरह टिश्यू को या ऑर्गन को किस तरह ये अटैच होता है, इस प्रोसेस को हम एडहेरेंस कहते हैं। कि जब कोई पैथोजन बॉडी में एंटर हो जाता है और एंट्री के बाद जब ये किसी टिश्यू के साथ अटैच होते हैं तो उसको हम एडहेरेंस कहते हैं। तो ये एडहेरेंस किस तरह करते हैं, तो इस बैक्टीरिया में या इस फंजाई में या वायरस में तो नहीं हो सकता। इस बैक्टीरिया में फिर क्या होता है कि किस खास स्ट्रक्चर्स होते हैं और इस स्ट्रक्चर का नाम होता है एडहेसेंस। व्हाट आर एडहेसेंस? एडहेसेंस आर दोज स्ट्रक्चर्स by which bacteria attach or adhere to the surface of the cell. This is called adhescence. तो एडहेसेंस का सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है पिलाई। पिलाई क्या होता है कि पिलाई बैक्टीरिया की सरफेस पे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं और ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन बैक्टीरिया को अटैच करते हैं बॉडी में मुख्तलिफ स्ट्रक्चर के साथ जब बैक्टीरिया का एंट्री हो जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास बैक्टीरिया है निजीरिया, गोनोरिया और ई कोलाई। ये तो बैक्टीरिया है। ये मैंने किडनी ड्रॉ की है और किडनी से नीचे यूरेटर है और ये यूरिनरी ब्लैडर है। अब ये यूरिनरी ब्लैडर में ये मैंने ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के साथ ये पिलाई है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये पिलाई क्या करते हैं कि इस बैक्टीरिया को ये यूरिनरी ट्रैक में यूरिनरी ब्लैडर के साथ ये क्या करते हैं, अटैच करते हैं। जब आप यूरिनेशन करते हैं तो यूरिन इधर यहाँ पर आ जाते हैं, बैक्टीरिया बाहर नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि इसके ये पिलाई इस बैक्टीरिया को ये जो सेल्स है यूरिनरी ब्लैडर के सेल है इसके साथ ये क्या करते हैं, अटैच करते हैं। तो मतलब एडहेरेंस करते हैं, इसको अटैच करते हैं। तो एडहेसेंस में सबसे पहले एग्जांपल मैंने पिलाई बताया और पिलाई क्या करते हैं, बैक्टीरिया को बॉडी में क्या करते हैं, बॉडी में मुख्तलिफ स्ट्रक्चर के साथ क्या करते हैं, अटैच करते हैं। तो एडहेरेंस करते हैं। दूसरा एग्जांपल जो एडहेसेंस का है वो है ग्लाइकोकेलिसिस और कैप्सूल। असल में ग्लाइकोकेलिसिस और कैप्सूल क्या होता है कि ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के सर के ऊपर एक पॉलीसेकेराइड या कैप्सूल मौजूद होता है। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोकेलिसिस या कैप्सूल कहते हैं। अब ये ग्लाइकोकेलिसिस और कैप्सूल क्या करते हैं, ये भी एडहेसेंस के तौर पे काम करते हैं, बैक्टीरिया को अटैच करते हैं सरफेसिस पे। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, स्टिफाइलोकोकस एपिडर्माइडस जो है इसमें भी क्या होते हैं, ग्लाइकोकेलिसिस या कैप्सूल होते हैं और ये क्या करते हैं, इस स्टिफाइलोकोकस एपिडर्माइडस को मुख्तलिफ स्ट्रक्चर के साथ अटैच करते हैं। ये तो हो गया एडहेसेंस। अभी जब बैक्टीरिया क्या करते हैं कि बैक्टीरिया जब बॉडी में किसी टिश्यू के साथ या किसी ऑर्गन के साथ अटैच होते हैं तो अटैच एडहेरेंस के बाद फिर क्या करते हैं, ये बनाता है एक खास स्ट्रक्चर और इसका नाम होता है बायोफिल्म। व्हाट इज बायोफिल्म? बायोफिल्म इज द पॉपुलेशन ऑफ लिविंग बैक्टीरिया अटैच टू द सरफेसेस। बायोफिल्म क्या है? बायोफिल्म लिविंग बैक्टीरिया का पॉपुलेशन होता है और ये बॉडी की सरफेस के साथ अटैच होता है। इसमें ज़्यादातर ये प्रोटेक्टिव मैट्रिक्स होता है, ज़्यादातर इसमें प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड होते हैं। जब ये बायोफिल्म बनता है तो ये बायोफिल्म के बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। मतलब ये तो मुख्तलिफ बैक्टीरिया का भी हो सकता है बायोफिल्म और एक बैक्टीरिया बीच में होता है, एक पॉपुलेशन होता है। तो इसका नुकसान क्या है? ये बायोफिल्म का नुकसान ये है कि इट रिटार्ड वोंड हीलिंग। जब जख्म का हीलिंग होता है तो इसको क्या करते हैं, स्लो करते हैं। क्यों स्लो करते हैं?
क्योंकि बायोफिल्म में तो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं और ये बैक्टीरिया आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। आप मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक जो है यूज़ करते हैं तो फिर क्या होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म एंटीबॉडी को ये रेजिस्ट करता है, तो बैक्टीरिया को मारना, उसको किल करना, इन्फेक्शन को ख़त्म करना मुश्किल होता है। दूसरा बायोफिल्म का नुकसान क्या होता है कि इट रिड्यूस इम्यून रिस्पांस को रिड्यूस करते हैं। किस तरह रिड्यूस करते हैं? जो इम्यूनिटी सेल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, मैक्रोफेजेस है, वो बायोफिल्म को पिगोसाइटोज नहीं कर सकता, उसको किल नहीं कर सकता। मुख्तलिफ किस्म की बैक्टीरिया बायोफिल्म्स बनाते हैं, मतलब लेकिन सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है वो है सूडोमोनास बैक्टीरिया। लंग्स में सिस्टिक फाइब्रोसिस एक डिजीज़ है, इसकी केस में ये क्या करते हैं, लंग्स में बायोफिल्म्स बनाता है, तो फिर क्या करता है कि इसको एलिमिनेट करना, इसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। बायोफिल्म ज़्यादातर फॉरेन बॉडी पर भी बनती है। सपोज कैटेटर जो है, आप जब किसी को यूरिन का प्रॉब्लम हो, किसी का प्रोस्टेट हो, तो हम कैटेटर यूज़ करते हैं यूरिन को रिमूव करने के लिए, तो इस कैटेटर पर भी बैक्टीरिया बायोफिल्म बनाते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेटिक जॉइंट्स जो होते हैं, इस पे भी बायोफिल्म बनता है। इसके अलावा हमारी माउथ को अगर हम देखें, टीथ को देखें, तो टीथ पे मुख्तलिफ बैक्टीरिया की बायोफिल्म बनती है। और आपको पता है कि फिर डेंटल कैरीज होती है, डेंटल कैरीज में फिर क्या होता है कि आपकी दांतों की बीमारी आपको लग जाती है और मुख्तलिफ़ किस्म की दाग आपके दांतों पे नज़र आते हैं, वो असल में बायोफिल्म होते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बैक्टीरिया की पॉपुलेशन होते हैं, वो एंटीबायोटिक से भी रिमूव नहीं हो सकता, टूथब्रश से आप भी रिमूव नहीं कर सकता है, तो इस तरह की बायोफिल्म बनते हैं। तो असल में मेरे कहने का मकसद ये है कि पैथोजेनेसिस में ट्रांसमिशन के बाद फिर क्या होते हैं, एडहेशन होते हैं। इसके अलावा कुछ और एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसका नाम होता है क्यूरिलाई। क्यूरिलाई क्या है? ये भी सरफेस प्रोटीन है और ये क्या करते हैं, ये क्यूरिलाई बैक्टीरिया के ये बैक्टीरिया है, इसके सरफेस पे यहाँ पर इलांगेशन मौजूद होते हैं, इसको हम क्यूरिलाई कहते हैं। ये बेसिकली प्रोटीन है, तो ये बॉडी में जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं इसके साथ बैक्टीरिया को अटैच करते हैं, तो बैक्टीरिया फिर क्या करते हैं, इन्फेक्शन काज करते हैं। इसके अलावा ये क्यूरिलाई क्या करते हैं, जब बैक्टीरिया ब्लड में आते हैं, सिप्सिस काज करते हैं, तो ये ब्लड का कोगुलेशन करते हैं, ब्लड को क्लॉट करते हैं और थ्रोम्बोसिस काज करते हैं। थ्रोम्बोसिस वो होते हैं जिसमें ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट हो जाए और आपकी बॉडी को, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट को ब्लड का सप्लाई क्या होता है, रिड्यूस होता है, इसको हम थ्रोम्बोसिस करते हैं। असल में ये क्या करते हैं, ये सीरम में फैक्टर होते हैं, सीरम में 12 फैक्टर होते हैं, सीरम फैक्टर 7 को ये क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं और मतलब इसको मतलब क्रिएट करते हैं, तो ब्लड में क्लॉट बनाते हैं, तो फिर क्या करते हैं, थ्रोम्बोसिस काज होते हैं। तो जब ट्रांसमिशन हो जाता है तो इसके बाद एडहेरेंस होते हैं, और एडहेरेंस में मैंने आपको बताया कि एडहेसिन प्रोटीन होते हैं, एडहेसेंस होते हैं, वो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, बैक्टीरिया को क्या करते हैं, एडहेर करते हैं, उसको अटैच करते हैं सरफेसेस के साथ। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब बैक्टीरिया किसी सरफेस के साथ, बॉडी में किसी टिश्यू के साथ अटैच हो जाते हैं, तो फिर पैथोजेनेसिस का नेक्स्ट स्टेप क्या होते हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब है कि ये फिर इन्वेड करता है, अटैक करता है बॉडी टिश्यू को, और बॉडी टिश्यू को फिर क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। तो वो इन्वेजन किस तरह करते हैं, मुख्तलिफ बैक्टीरिया में मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर होते हैं, विरुलेंस फैक्टर होते हैं, और वो विरुलेंस फैक्टर जो है वो क्या करते हैं, इन्वेजन में मदद देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो कोलेजिनेज है। कोलेजिनेज एक एंजाइम है जो कोलेजिन्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। असल कोलेजिन्स एक टफ प्रोटीन होते हैं और वो क्या करते हैं, वो टिश्यू को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। साथ साथ में ये क्या होते हैं, ये बोन्स में भी मौजूद होते हैं, ये कार्टिलेजेस में भी मौजूद होते हैं, कोलेजन प्रोटीन स्किन में भी मौजूद होते हैं। कोलेजिनेज एंजाइम बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं, वो कोलेजन को डिसॉल्व करते हैं और इस तरह बैक्टीरिया का स्प्रेड हो जाता है एक टिश्यू से दूसरी टिश्यू को। इसके अलावा हेलोरोनिडेज एंजाइम्स जो है वो भी क्या करते हैं, वो आपकी जॉइंट्स में, बोन्स में
हेलोरोनिक एसिड मौजूद होते हैं। वो हेलोरोनिक एसिड क्या करते हैं, आपकी जॉइंट्स, आपकी बोन्स को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ लेते हैं। तो बैक्टीरिया हेलोरिनिडेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, वो हेलोरोनिक एसिड को डिजॉल्व करते हैं। तो फिर क्या हो जाता है, आपकी बॉडी में, बोन्स में, जॉइंट्स में दर्द आप महसूस करते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट और ख़तरनाक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन। वो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन क्या करते हैं कि वो हेलोरिनिडेज एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको पता होगा कि ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन जो है वो अर्थराइटिस भी काज करते हैं। और ये क्या किस तरह अर्थराइटिस काज करते हैं कि ये सबसे पहले आपकी थ्रोट पे अटैक करते हैं, फिर क्या करते हैं कि ये एक्सोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं, ये जॉइंट्स पे अटैक करते हैं, हार्ट्स के वॉल पे अटैक करते हैं, और जॉइंट्स और ये बोन्स पे जब अटैक करता है तो हेलोरिनिडेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, वो हेलोरोनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और बोन्स और जॉइंट्स में और टिश्यूज में हेलोरोनिक एसिड जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो ये बैक्टीरिया स्प्रेड हो जाता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसका नाम है कोआगुलेज एंजाइम। कोआगुलेज एंजाइम क्या करता है, ये ब्लड को कोआगुलेट करता है, कोआगुलेशन करते हैं। ये कौन सा बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, ये स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस प्रोड्यूस करता है, ये मैं आपको डिस्कस करूँगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इन्वेजन में अहम रोल अदा करता है, वो है इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रोटीएज। इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रोटीएज क्या होता है, जब भी बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई आपकी बॉडी में एंटर हो जाता है तो बॉडी की मुख्तलिफ फ्लूइड्स में, टीयर में, इसके अलावा मिल्क में और सलाइवा में, बॉडी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसमें, इस सारे में एक एंटीबॉडी मौजूद होता है। इस एंटीबॉडी का नाम होता है आईजीए एंटीबॉडी, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडी। तो कुछ इस तरह की बैक्टीरिया होते हैं कि आपकी बॉडी में आईजीए एंटीबॉडी मौजूद होता है। बॉडी में जो फ्लूइड्स है इसमें आईजीए एंटीबॉडी मौजूद होते हैं, सपोज सलाइवा में, म्यूकस मेम्ब्रेन में, टीयर में, इसके अलावा मिल्क में भी आईजीए एंटीबॉडी मौजूद होता है। तो ये आईजीए एंटीबॉडी क्या करते हैं, नर्व जब कोई पैथोजन बॉडी में एंटर हो जाता है तो ये आईजीए एंटीबॉडी इस पैथोजन को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो असल में बैक्टीरिया इन्वेजन किस तरह करते हैं, कुछ बैक्टीरिया इस तरह है, सपोज निजीरिया गोनोरिया, ये क्या करते हैं कि इसमें खास प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन का नाम है आईजीए प्रोटीएज। ये क्या करते हैं, ये आईजीए प्रोटीएज ये आईजीए एंटीबॉडी को डिग्रेड करते हैं। तो असल में ये क्या होता है कि जब ये आईजीए एंटीबॉडी डिग्रेड हो जाता है तो बैक्टीरिया अपना पैथोजेनेसिस स्टार्ट कर लेते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रोटीएज जो है ये मतलब ये क्या करते हैं, आईजीए एंटीबॉडी को डिग्रेड करता है, तो आपकी बॉडी को फिर क्या होता है, इन्फेक्शन काज होता है, मतलब बैक्टीरिया इसमें इन्फेक्शन काज करते हैं। इसके अलावा सेल वॉल में जो प्रोटीन होते हैं, एमसीक्यूज के लिए आपने याद करना है, एक होते हैं एम प्रोटीन। एम प्रोटीन जो है ये क्या करते हैं, ये कौन सा बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन। ये एंटीपिगोसेटिक है, मतलब है कि इस बैक्टीरिया का पिगोसाइटोसिस नहीं होता है। इसके अलावा प्रोटीन ए जो है ये क्या करते हैं, ये असल में आईजीए एंटीबॉडी के साथ बाइंड होता है। जब ये आईजीए एंटीबॉडी के साथ बाइंड होता है तो फिर क्या होता है, आपको पता है आईजीए एंटीबॉडी कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। तो जब ये प्रोटीन ए जो है इस आईजीए एंटीबॉडी के साथ बाइंड होते हैं तो फिर कंप्लीमेंट सिस्टम जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा। कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा तो ये बैक्टीरिया जो है ये क्या होगा, बैक्टीरिया फिर किल नहीं होगा, बैक्टीरिया अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा, इन्फेक्शन काज करेगा। वो बैक्टीरिया जो आईजीए एंटीबॉडी को ब्लॉक करता है इसके साथ प्रोटीन ए होता है। इस बैक्टीरिया की एग्जांपल क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। तो मतलब ट्रांसमिशन भी मैंने आपको समझाया, एडहेरेंस टू सेल सरफेस का स्टेप भी मैंने आपको बताया, और इसके बाद इन्वेजन भी मैंने आपको बताया। जो थर्ड स्टेप है वो है कि बैक्टीरिया फिर क्या करता है, इन्फ्लेमेशन किस तरह का करता है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट लेक्चर दे दूंगा इसको।